भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। ये राजू भाई की चाय की दुकान है, बड़ा फेमस आदमी है और ये नगर पालिका सिसवा बाजार है। वैसे सिसवा बाजार की राजनीति बिल्कुल जो है उबलता हुआ पानी होता है ना, एकदम खलबला रहा है। लेकिन क्या करें, तमाम नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है। कहें कि मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और राजनीति में एक समय कहा जाता था कि राजनीति जो है, टाइम देने वाले लोग राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज की राजनीति की बात करें तो आज की जो राजनीति है वो टाइमिंग वाली राजनीति है। यानी कि जो व्यक्ति मौके पे चौका मार दिया वो बेहतरीन खिलाड़ी हो गया, और जो व्यक्ति ईमानदारी से पूरा जीवन लगा रहा भैया वो झोला ढोता रहा। हमारे साथ रोशन भाई हैं, रोशन मदेथिया जी, और इस समय जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं नगर पालिका अध्यक्ष के, वो भाजपा के ही हैं। बुलडोजर का नाम आता है तो योगी बाबा का नाम आता है, और प्रत्याशी के तौर पे तैयारी कर रहे हैं। और कल इनके घर पे जो है बुलडोजर चलवाने की तैयारी पर जो है भाजपा वाले नेताजी के तरफ से जो है। तो क्या हुआ कल मामला रोशन भाई? बड़ा पेचीदा मामला, समझ नहीं आ रहा सिसवा वाला, जरा हमको समझाइए। मामला बहुत सीधा है। हाँ। इसमें सबसे बड़ा दोष मैं बता दूं, मेरे झोले का है। झोले का है ये मेरा झोला जो है। हाँ। जब सिसवा से इलाहाबाद के लिए उठा, अच्छा, तब हमारे यहाँ पैमाइश के लिए आए लोग। अच्छा। सैकड़ों सालों की जो मकाने हैं वो उनको अवैध लगने लगी। उसके बाद जब यह माननीय उच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया कि नहीं, इनके कार्यकाल को 5 साल के लिए जो है सुरक्षित और बहाल रखा, जो पहले फैसला दिया 12 अक्टूबर के बाद फिर मेरा झोला उठ गया। फिर यह झोला दिल्ली चला गया। दिल्ली जाता है तो अब ये 150 कर्मचारियों को भेजते हैं बिना किसी राजस्व विभाग के अधिकारी के, बिना किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति और आदेश के, ये हमारा मकान तोड़वाने का प्रयास करते हैं। अच्छा। मैं नेता रहूं या ना रहूं, लेकिन एक नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि सिसवा नगर पालिका से संबंधित अगर कहीं भी वित्तीय और प्रशासकीय अनियमितता होता है और सिसवा के निकाय के कार्यकाल को लेकर अगर कोई फैसला आता है तो मेरा अधिकार है कि मैं माननीय न्यायालय में जाऊं और उसको चुनौती दूं। मैंने देने का काम किया। 11 नवंबर को 11:30 बजे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बेंच ने यह आदेश दिया कि हमारी याचिका को स्वीकार किया और अंतरिम राहत का जो हमारा निवेदन था, उस निवेदन पे सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया, राज्य निर्वाचन आयोग को, राज्य सरकार को। उसके बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि 1.5 घंटे के अंतर इधर माननीय न्यायाधीश महोदय आदेश करते हैं, 1.5 घंटे के अंदर हमारे यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। अच्छा। लेकिन हमारी हिम्मत, हमारा जो मनोबल है उसको तोड़ने के लिए और समझौते के पटल पे लाने के लिए, अच्छा, एक महोदय के द्वारा ये जो चौकीदार है निकाय सिसवा के, वे वर्तमान अध्यक्ष के पति में है। ये कहते हैं कि 20-25 लाख ले लीजिए, चुपचाप अपनी नेतागिरी कीजिए। तो हम तो सुनते हैं चौकीदार ईमानदार होता है महाराज। जैसे चौकीदार, अब कौन सा चौकीदार कहाँ ईमानदार? अच्छा, ये वाली समस्या ना। अब देखिए चौकीदार की मैं आपको बात बता दूं। हाँ। पहले चौकीदार साहब यही 18 मई 2022 को लिखते हैं कि मैं 18 सितंबर 2021 से मैं चिकित्सकीय अवकाश पे था। अच्छा। इलाज कराने का पैसा नहीं था, उनके सिग्नेचर से जारी किया गया। अच्छा। कि मेरे पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, मैं खाने बिना मर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी तरफ ये जमीन अपने पत्नी के नाम से जो वर्तमान अध्यक्ष है लिखवाते हैं। ये सिसवा बुजुर्ग का ये गाटा है, खाता संख्या 823 में आरजी नंबर 299 में ये 21 डिसमिल जमीन लिखवा लेते हैं अपनी पत्नी के नाम से। अच्छा। 23/1/2021 को फिर उसी दिनांक में ये 31 डिसमिल जमीन लिखवाते हैं। पूरा फिल्मी स्टाइल पे चल रहा है क्या स्क्रिप्ट? एकदम। इसका पूरा दस्तावेज है हमारे पास। अच्छा। इनकी पत्नी के नाम से 4 व्हीलर खरीदा जाता है, लेकिन इनके पास खाने का पैसा नहीं है। ये अपने ही आदेश से अपने आप को बहाल करवाते हैं। 27 लाख रुपया बिना सेवा दिए भुगतान करते हैं। उसका विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम करेंगे। रही बात बुलडोजर की, तो नैतिकता का बुलडोजर चलवाना है। नैतिकता का बुलडोजर चलवाना है। नगर पालिका अधिनियम 1916 इनको अधिकार देती है कहीं भी अतिक्रमण हटाने का, और वही नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 322 इनको रोकती है कि अगर किसी संपत्ति, भूखंड या किसी भी मामले में अगर कोई वाद लंबित है तो इसमें कोई कार्रवाई ये कारित नहीं कर सकते। तो नियम कानून की और कागज की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पक्षकार हूं। मेरे तरफ से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार जी ने बहस किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया। समस्या तो उत्पन्न होनी है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं राजनीति में जो है ये देश भावना की राजनीति, वहीं से मिर्ची लग गई क्या? आपका सुप्रीम कोर्ट जाना, उसके बाद ताकि तो सपने पाल लिए थे कि अब 5 साल जो है मजे से जो है राजनीति करना है और विकास करना है, और विकास क्या करेंगे ये तो हो जानेंगे। क्यों ऐसा ही है? उनको ये लगा कि जब आदेश हमारे पक्ष में हो गया, अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। उनको यह मालूम है चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी स्थिति क्या होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक और मामला मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने आप को बहाल किया, स्वयं के कलम से बहाल किया, 27.5 लाख रुपए भुगतान लिया। अच्छा। इनके ऊपर आरोप था कि 2016 में इनकी माताजी जब ग्राम प्रधान थी तो ये राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त थे, और नगरपालिका अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधि में लिप्त नहीं हो सकता। अगर लिप्त होता है तो वो उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने के आरोप में इनको सस्पेंड किया गया। आज आप सिसवा में आए हैं, सिसवा में बहुत सारी ऐसे बोर्ड लगी हैं बड़े बड़े जिन पे इनका फोटो है, वो राजनीतिक दल का पोस्टर है, और अपनी पत्नी के प्रचार में या 9 महीना या चिकित्सकीय अवकाश पे रहे और 9 महीना इन्होंने प्रचार किया, उसका सोशल मीडिया और अखबारों का पूरा कटिंग मैंने लगाने का काम किया है। और आदरणीय अमरेंद्र मन जी ने ये शिकायत भी किया है कि यह अपने पति को जो है चौकीदार पद से पदोन्नत करती है। अच्छा। लिपिक पद पे, एकदम गलत है। अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट इनके विरुद्ध है, अधिशासी अधिकारी ने लिख के डीएम साहब को दिया है कि इन्होंने गलत तरीके से प्रमोशन किया है। डीएम साहब ने जो है इनको पद से हटाने की भी संतुष्टि दी है जी। वैसे बता दूं, राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो ये सोचता है कि अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और मौजूदा जो नगर पालिका के जो अध्यक्षा हैं और उनके पतिदेव जी हैं, 6 महीने के अंदर इतना भारी विकास कर दिए हैं कि डीएम साहब को कहना पड़ा इनको हटाया जाए। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, स्लोगन बड़ा भारी वाला लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, तो उसका जो एक पोल जो है सिसवा नगर पालिका में खुल रहा है। तो ये बताइए रोशन जी, कल जो हुआ, कल क्या क्या हुआ था, ताकि कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि देश भावना के चलते आपके घर का तो सीमांकन हुआ है और दर्जनों घर का सीमांकन हुआ है जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस भाव की राजनीति तो ठीक नहीं है। देखिए, ये द्वेष की राजनीति है और ये सिद्ध है। अगर ये द्वेष की राजनीति नहीं होती, अधिकार तो है, अगर ये आए होते तो मौके पे पुलिस प्रशासन के लोग और राजस्व विभाग के लोग इनको वापस जाने के लिए नहीं कहते, और निश्चित रूप से अपने पदीय अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। हमारी एक और आपत्ति थी, मैं आपको बताना चाहता, प्रधानमंत्री आवास की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षा हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं उनके बारे में एक छोटी सी बात आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास में अवैध धन उगाही का आरोप जिन 2 कर्मचारियों पर था, जिनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा अपराध संख्या 186/2019 धारा 419 और धारा 420 के अंतर्गत ऐसे दोनों कर्मचारियों को इन्होंने बहाल किया जो कार्य से मुक्त किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल और डबल बेंच ने उनके अपील को खारिज कर दिया, बावजूद उसके उनको बहाल भी किया, पदोन्नत भी किया उनको। अच्छा। उस पे हम लोगों ने शिकायत किया है। वही बात है कि सैया भय कोतवाल तो डर को न बात का। इनसे मिलिए, ये राजन जायसवाल जी हैं, ये राजन विश्वकर्मा जी और भाजपा के नेता हैं, और आप भी भाजपा के नेता के खिलाफ जो है, ताकि आपको बोनस में जो है आप बता रहे थे कुछ गिफ्ट मिल गया था, मुकदमा क्या था वो? दिवाली टाइम में। हाँ, दिवाली वाला है, इनको दिवाली का बोनस मिल गया। क्या था बोनस? बोनस ये था कि मैं धनतेरस के टाइम में गया था उनसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए गया था, और वार्ड की कुछ सफाई की समस्या थी। मैं जो गया थे वो उग्र हो गए, और अपने वो शकील हैं और एक अनिल हैं, और अपने कहने लगे किंग जोन, जो हम तो सुने किंग जोन है बहुत, किंग जोन तो देश के बाहर। हाँ, देश के बाहर, उन्हीं के 2 कॉपी है ये किंग जोन के, ये 2 कॉपी काम किए। मैं वो टीवी में देखता था और मैं सामने देखा तुरंत, हाँ शीशों वाले किंग जोन है, तुरंत कहे कि इसको उठा के बाहर फेंकिए, गुंडई भाषा में। मैं एक बात बता दे रहा चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इनकी गुंडई हम चलने नहीं देंगे सिसवा बाजार में। अगर इनको गुंडई चलाना है तो उन गुंडों के खिलाफ चलाएं जो गुंडई करते हैं। गरीब और असहाय लोग के ऊपर गुंडई थोड़ा भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अमरिंदर मल जी हमारे साथ हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं हर मामले पे। कभी सिसवा में तहसील बनाने की बात होती है, चाहे कोई भी बात होती है, आप इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? ताकि मुझे लगता है कि आप हर मामले में एक्टिव रहते हैं। ये जो है देवेश के भावना से काम किया जा रहा है। इतिहास रहा है, जब इनकी माताजी इसरावती देवी जब प्रधान रही हैं, उस समय भी जो इनका विरोध करता था, ये चर्चित व्यक्ति है कि ब्लॉक में यह नंबर 1 के मतलब गमन के आरोप में इनका नाम भी आया है। और जो भी लोग इनके विपक्ष में जाते थे, या किसी महिला के नाम से या किसी हरिजन के नाम से हमेशा जो है दबाने का काम किए हैं, और वही रवैया जो है नगर पालिका में आके भी अपना लिए हैं कि जो कहीं इनके अगर कार्यों का विरोध करता है
जैसे रोशन मदेसिया जी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में आपको गिफ्ट नहीं मिला, इनको गिफ्ट मिल गया। हमको गिफ्ट देने का प्रयास किया गया था। अच्छा। 29 जुलाई को जब पहली बार विवादी हमारे दरवाजे पे आके किए, तो हमारे खिलाफ भी नगर पालिका के संविदा कर्मियों का नाम आगे करके SC/ST लिखाने का प्रयास पूरा किया गया। अच्छा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जिले के सम्मानित अधिकारियों को, पुलिस कप्तान साहब को, कि उन्होंने मामले को समझा कि राजनीतिक द्वेष से हो रहा है और मेरा जो है उत्पीड़न रोकने का काम किया। बच गए आप। बच लेते नहीं, असल में एक चीज और मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी और मनमोहन सिंह जी का एक मामला था, PIL था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रूलिंग दिया कि जो भी याची यहाँ आता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, यहाँ तक कि भारत और प्रदेश सरकार की है। तो इसलिए उसका लाभ मुझे मिला। मैं याची हूं और सभी लोग ये बेहतर तरीके से जानते थे कि यह वादी है और निश्चित रूप से इसका उत्पीड़न होगा, इसका शोषण होगा, इसको दबाने का, हटाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस नाते उस रूलिंग का मैंने कॉपी भी सम्मानित अधिकारियों को दिया था और उन्होंने हमको संरक्षण देने का काम किया। लेकिन सवाल है, आप तो जागरूक हैं, बच गए, जो आम लोग फंस जाएंगे तो उनके साथ दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होगा, किसी भी आम आदमी को फंसने नहीं दिया जाएगा, किसी का उत्पीड़न नहीं करने दिया जाएगा। हम अपनी नहीं, अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जो नगरपालिका सिसवा का नागरिक है। और किसी का भी शोषण उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। और लोगों की ही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगर किसी का भी उत्पीड़न होता है तो चाहे वो दीवानी न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, हर जगह उनकी लड़ाई लड़ा जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ा जाएगा, लेकिन किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। धर्मनाथ जी कहाँ चले गए, उनका भी पक्ष हम जान लेते हैं। आप योगी बाबा के बड़े वाले भक्त हैं और योगी बाबा के जो है एक तरह से कहें सिपाही यहाँ पे जो है अध्यक्षा हैं। ये इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सब साफ सुथरा है, सब सही है, लेकिन यहाँ तो है कि मलाई और छाछ खाने वाली बात हो रही है। जनता को छाछ और नेता को मलाई। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की जहाँ भी बात आती है सरकार को संज्ञान में लाते हैं और सरकार आपके विषय को लाकर उस पर कार्रवाई भी करती है। ऐसा आपके कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है, आप भी इसको जानते हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से यहाँ आई है, जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो उनके विकास की बात हो, चाहे उनके खिलाफ जो भी काम चल रहा हो, उनके खिलाफ एक्शन की बात हो, हमारी सरकार ने लिया है। आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडे और माफियाओं की जो हाथ से हुआ है, आज वो सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज उनका घर योगी। लेकिन हम तो नेताजी सुनते हैं सिसवा बाजार में सेटिंग की राजनीति चलती है, यहाँ गिफ्ट और डब्बे की राजनीति चलती है। देखिए, सेटिंग और गिफ्ट की जो राजनीति है, जो करने वाले कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार कहीं ना कहीं इसको समाप्त कर रही है। आज जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जो भ्रष्टाचार की बात है, इस योगी सरकार में सबसे कम करने की काम हुआ है। जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आज हमारी सरकार है और आप कह रहे हैं कि हमारे सरकार के जो चेयरमैन हैं, अगर उनके खिलाफ DM सामने लिख के दिया है तो ये हमारी सरकार की बात है। हमारी सरकार ने उसको कहीं ना कहीं आगे उठाने की बात। एक बड़ा सवाल है, हाईकोर्ट ने कह दिया कि 5 साल तक चुनाव नहीं होगा। अब जो है विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। DM ने भी प्रमुख सचिव को संस्तुति भेज दिया। लेकिन आखिर क्या कारण है? किसी न किसी का सह तो जरूर है कि यह मामला रुका हुआ है। इतना बड़ा गमन का मामला है, बताने में है कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा का मामला है गमन का। तो आखिर क्या कारण है? ताकि आप इस चीज़ को जानते हैं तो किसी आदरणीय माननीय जी का सहयोग तो नहीं मिल रहा है। अब ये तो एक तरह का आरोप कहा जा सकता है, मगर शासन ने DM साहब स्वीकृति करके शासन को लिख दिया। शासन की प्रक्रिया है, शासन के प्रक्रिया में वो कार्यक्रम चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाओं के अनुसार ये काम चल रहा है। मगर रही बात चुनाव की, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप नहीं किया है। ये हाई कोर्ट का जो आदेश आया था, उस आदेश को चुनाव आयोग ने पालन किया है और इसको हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी हम लोगों ने किया है। एक लोकतंत्र रक्षक मोर्चा बनाया कि लोकतंत्र का मतलब यही होता है जनता के द्वारा जनता पे शासन। अगर जनता ने 6 महीने के लिए चुना है तो हमारा भी यही मांग है कि पुनः चुनाव हो और लोकतंत्र को बहाल किया जाए और सिसवा में फिर आम चुनाव के साथ चुनाव कराया जाए। ये हमारी सरकार से भी मांग है। रोशन जी, मैं एक से आपसे सवाल ले लेता हूँ। कल जो है आपके घर का सीमांकन हुआ, तो क्या सही में जो है सही तरीके से घर बनाया है? कि नेताजी जो लोग जैसे कब्जा कर लेते हैं, आप भी उसी तरह बनाए हैं? देखिए, यहाँ सिसवा में हमारी नहीं, हमारे पिताजी के पैदाइशी के पहले वहाँ मकान था। अच्छा। और सिसवा के सारे नागरिकों ने इसको देखा है। जी जी। हमारा जो मकान है वो मानचित्र स्वीकृत करके बनाया गया है, पूर्ण रूप से वैध है और इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
रही बात कागज की लड़ाई चल रही है, न्यायालय में लड़ाई चल रही है, अगर सिद्ध होता है तो वो पूरा मकान गिरवा है। लेकिन लंबित जब है ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा कारण है कि उनको विधि की जानकारी नहीं है, व्यवस्था की जानकारी नहीं है, प्रधानी से नगर पालिका का क्या अंतर है इसका वो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। उनको थोड़ा सा और शिक्षा की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग 2-4 लोग मिलकर उनकी फीस जमा कर देते हैं, 1-2 क्लास का शिक्षा और ले लें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी आपने आदेश की बात की, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है सिसवा के उपचुनाव के कार्यकाल को लेकर, उसमें नगर पालिका अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत जो राज्य सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस विशेषाधिकार पे किसी तरह का आदेश हाईकोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने कहा यह विशेषाधिकार राज्य सरकार का सुरक्षित रहेगा, राज्य सरकार कभी भी यह कमेटी भंग करके चुनाव करा सकती है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और माननीय उच्च न्यायालय में ही जो डीएम साहब ने इनके विरुद्ध रिपोर्ट भेजा है, उसमें भी हम लोगों के द्वारा, आदरणीय अमरिंदर मल जी के द्वारा एक वाद दाखिल किया गया है और 2 से 4 दिन के अंदर उसका डायरेक्शन आने वाला है। बौखलाहट और घबराहट का यही कारण है। आपका ये मानना है कि आप लोगों के जो है कानूनी और कागजी अटैक से नेताजी घबरा गए हैं? जी हाँ, मैं लगभग 1 महीने से माननीय योगी जी से मिलने के लिए एप्लीकेशन डाला था, जो कल फ़ोन आया हमारे पास। मैं बहुत जल्द उनसे मिलने वाला हूं और सारे कार्यों के इनके विवरण मैं उनके समकक्ष रखूंगा। मैं बताऊंगा उनको कि देखिए वो कितना तनाशा हो गए हैं, जो सरकार को इतना बदनाम कर रहे हैं कि आम जनता भी अब उनसे कोई काम लेके जाने के लिए डर रही है। मैं बहुत जल्द ये सारे प्रकरण को उनके समकक्ष रखने वाला हूँ। तो गांव वाले रिपोर्टर आज सिसवा नगर पालिका और राजू भाई की चाय की दुकान, मुझे अफसोस इस बात का है चाय मैं नहीं पी पाया, लेकिन जब चुनाव आएगा तो चाय पीऊंगा और फिर से जो है चौकड़ी जमेगी, लोगों से बात किया जाएगा, राजनीति बात होगी, यह भी बात होगी कि इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है। और कल की बात करें तो कल जो है यहाँ की राजनीति इतना गर्म हो गई है कि लोग बता रहे हैं कि देश की भावना की राजनीति के कारण कहीं ना कहीं अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी शासन, प्रशासन और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर उनके जहन में यह बात जाती है तो क्या न्याय मिलेगा, या फिर वही जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर किसी किंग जॉन की जो है एंट्री हो गई है, या फिर तानाशाही रवैया चलता रहेगा। आप सब ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।